गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम छठी क्लास का पहला लेसन अपनी संख्याओं की जानकारी व पूर्ण संख्याएं उड़ान का ही करेंगे। देखिए, चुनौती भरी कहानी। एक समय की बात है, यहाँ से बहुत से दूर गाँव में लोग सामान की गिनती के लिए अलग अलग वस्तुओं का प्रयोग करते थे। जैसे बोरियों की गिनती के लिए उन्होंने तीली, कंकर और बटनों का प्रयोग किया। एक बोरी को एक तीली से दर्शाया। जैसे ही तीलियों की संख्या 10 हुई, 10 तीली के स्थान पर एक बटन रख दिया। यदि उन्होंने 5 बटन रखे, 4 तीलियाँ रखी, तो बोरियाँ कितनी हो गई? 54 हो गई। 5 बटन मतलब 50 और 4 तीलियाँ 54। ठीक है। यदि इसी प्रकार उन्होंने 10 बटन रखे होते, उसकी जगह एक कंकर का प्रयोग किया, क्या तुम पता लगा सकते हो कि गांव के बच्चों ने 249 हो तो कितने बटन लिए और कितने कंकर की मदद से यह दर्शाएंगे? 249 के लिए 2 कंकर उन्होंने यूज़ किए, 4 बटन यूज़ किए और 9 तीलियाँ यूज़ की। एक दिन उस गांव के बच्चों ने अपने गांव में पेड़ पौधों की संख्या गिनने की सोची। उसके लिए इन्होंने एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने 1, 10, 100, 1000, 10,000 के लिए एक एक कार्ड बना लिए। 10 पेड़ गिनते तो 10 पेड़ वाले कार्ड के नीचे 1 लिख देते, और जैसे ही पेड़ों की गिनती 100 हुई, 100 वाले कार्ड के नीचे 1 लिख दिया। ठीक है। अब आगे की कहानी तुम्हें पूरी करनी है। पेड़ गिनते गिनते 100 वाले कार्ड के नीचे सुनील ने 10 बार 1 लिखा, तो सुनील ने उसे मिटाकर 1000 वाले कार्ड के नीचे 1 लिख दिया। रात हो चली थी, तो अब दोस्त पेड़ गिनते गिनते थक गए थे। उन्होंने पेड़ों की संख्या 1530 हो गई, तो उन्होंने 1000 के नीचे 1 लिखा, 100 के नीचे 5 लिखा और 10 के नीचे 3 लिखा। अगले दिन फिर चल पड़े आगे के पेड़ों को गिनने के लिए। यहाँ गिनते गिनते शाम तक, फिर अगले दिन इस प्रकार गिनते रहे और 10 दिनों तक गिनते रहे, लिखते रहे। तुम अंदाज़ा लगा सकते हो उनके पेड़ों की संख्या कितनी लिखी होगी। 10,000 के नीचे उन्होंने 2 लिखा तो 20,000 हो गए। 1000 के नीचे 3 लिखा, 3000 हो गए। 100 के नीचे 1 लिखा, 100 हो गए। 10 के नीचे 1 लिखा, 10 हो गए, और 1 के नीचे कुछ नहीं लिखा तो 0। 20 और 3 23, 23,110 कितने हो गए? 23,110। चलिए, संख्या खेल चलो बनाएं मान कार्ड्स और खेलें साथ साथ। सभी विद्यार्थी अपने अपने मान कार्ड्स बनाएं। आपको चाहिए चार्ट पेपर, मार्कर, पेन, स्केच। इस खेल को आप छोटे बड़े समूह में खेल सकते हैं। जैसे टीना, सलीम, शर्मिला इस खेल को खेल रहे हैं, तुम भी इस खेल को खेलो। समूह में से साथी एक नंबर बोलेगा और सभी कार्ड बनाएंगे, फिर उसे अपने पास नोट करेंगे। हाय, मैं 6164 हूँ, मेरे में कुछ खास है, मैं कुछ खास जगह दिखती हूँ, पर कोई ऐसा नहीं जानता ऐसा क्यों है। चलो तुम भी मुझे ढूंढो। देखो, 0 से 9 तक की कोई 4 अंक 2, 3, 7 और 8 ढूंढे, उनसे छोटी और बड़ी संख्या बनाई, उन्हें घटाया तो 6, 3, 5, 4 आया। फिर उनसे छोटी और बड़ी संख्या बनाई और उन्हें घटाया तो 3, 0, 87 आ गया। फिर इससे छोटी और बड़ी संख्या बनाई, फिर उन्हें घटाया तो 6164 आ गया। इस प्रकार ऐसे ही करके मैं तुम्हें हर जगह मिलता रहूँगा। खेल खेल में सीखना। राधिका और गीता ने अध्यापक ने एक कार्य दिया। उन दोनों को अध्यापक ने बराबर बराबर माचिस की तीलियां गिनने को कहा। राधिका और गीता अपने अपने काम में लग गई। निशा राधिका के पास जाती है और पूछती है, तुम क्या कर रही हो? मैं माचिस की तीलियां गिन रही है। वो पूछती है, मैं भी तुम्हारी मदद करूँ? अभी तक तुम कितनी तीलियां गिन चुकी हो? राधिका, क्यों माचिस की तीलियां एक एक करके गिनती जा रही है? ऐसा करने से बार बार गलती हो सकती है। राधिका, नहीं, मैं तो एक एक करके माचिस की तीलियां गिनूंगी। निशा अब गीता के पास जाती है, तुम क्या कर रही हो? मैं माचिस की तीलियां गिन रही हूँ। गीता, तुम 10-10 की ढेरी क्यों बना रही हो? क्योंकि इससे काम आसान हो जाएगा। आगे फिर गीता के इस जवाब को तुमने पूरा करना है। फिर तुमने 100 की एक ढेरी क्यों बना रखी है? इससे गिनने में आसानी होगी। उसने 100 की भी एक ढेरी बना ली, 10-10 की भी ढेरियाँ बना ली। निशा, मैंने फर्श पर 10 और 100 की अलग अलग ढेरी बना ली है। जैसे मेरे पास 9 तीलियाँ हैं, 10वीं तीली आने पर 10 वाली एक ढेरी बन जाती है। 10-10 की 100 तीलियाँ होने पर मैं एक ढेरी बना देती हूँ। अब तुम देख सकते हो मेरे पास 100 की 3 ढेरियाँ हैं, 10 की 6 और 5 तीलियाँ हैं, 363। 3 तीलियाँ 100 की 300, फिर 60 और फिर 5, 365। गीता, तुमने 2, 5 और 7 की ढेरियाँ क्यों नहीं बनाई? तुमने 10 की ढेरियाँ क्यों बनाई? कि जब हम किसी को 10 से दिखाते हैं तो उससे
आधार 10 लेने पर गणना करना आसान हो जाता है। 2-3 भी हम लेकर कर सकते हैं, लेकिन उससे हमें गुना करना पड़ेगा और 10 की अवधारणा आसान होती है। तो बच्चों, आज तुम्हें कौन सा तरीका सही लगा, गीता का या राधिका का? गीता का। तुम भी अपने बच्चों के साथ ये गेम, अपने सहपाठियों के साथ ये गेम खेल सकते हो। राधिका ने इसमें कौन सी अवधारणा का प्रयोग किया था? राधिका ने तो गिनती की थी, जो बहुत मुश्किल थी और उसमें भूलने की संभावना बहुत ज़्यादा थी। अब हम अगले पेज की ओर चलते हैं। आपने देखना है कि 10 के बाद एक ही 10 का बंडल बना देना है और खुले लिख देने हैं। इस प्रकार 15 बना, यहाँ पे 2 बंडल बन गए, इसमें इससे अगले में भी 2 बंडल बन गए, इससे अगले में 2 बंडल बने, इससे अगले में 4 बंडल बने। ठीक है, ये हो गए हमारे दहाई के अंक और जो खुले बचे वो हमने यहाँ लिख दिए। तो पहली संख्या 23 बनी, दूसरी 26 बनी, तीसरी 36 बनी क्योंकि 3 बंडल थे, तीसरी 36 बनी और चौथी जो है 44 बनी। ठीक है, अब हम अगले पे चलते हैं। छोटी से बड़ी की तरफ हमें जाना है, छोटी से बड़ी की तरफ जाना है। सबसे छोटी संख्या 18, उसके बाद 22, उसके बाद 25, उसके बाद 27। इससे उल्टी इधर लिखते जाना है, सबसे छोटी फिर बड़ी। ठीक है, इसके बाद हमें बीच की संख्याएं लिखनी है। 12 और 14 के बीच में 13, 18 और 20 के बीच में 19। इस प्रकार आप ये सारी संख्याएं यहाँ से देखकर लिखेंगे।